नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और कर्नाटक में शीर्ष नेतृत्व को लेकर संघर्ष बना हुआ है। जंग अब खुलकर सामने आने लगी है। डीके शिव कुमार ने शब्द के जरिए इसकी अहमियत और वादों को याद दिलाया, तो सिद्धरमैया ने भी इसी शब्द का इस्तेमाल करते हुए अपने शेष कार्यकाल की बात कह डाली। कर्नाटक की राजनीति का नाटक एक बार फिर से अपने उभार पर है। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जुबानी जंग तेज होती जा रही है। अभी ये दबी जुबान में चल रही थी, लेकिन अब खुलकर हमले किए जा रहे हैं। बीते रोज कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के विषय को लेकर उथल पुथल खुलकर सामने आया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने शब्द बाण छोड़े और फिर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की ओर से पलटवार करते हुए निशाना भी साधा गया। शब्दों की इस नई जंग में दोनों ओर से अपनी बात या वादे की अहमियत पर जोर दिया जा रहा है। राज्य में छिड़े संघर्ष को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कहा था कि कर्नाटक के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री शिव कुमार समेत वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाएंगे और बैठक में नेता इस मुद्दे को सुलझाएंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे और जो भी भ्रम है उसे खत्म करेंगे। उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने सबसे पहले सोशल मीडिया एक्स पर एक इमेज के जरिए अपनी बात रखी और शब्दों और वादों को याद दिलाया। इस पोस्ट के जरिए पार्टी आला कमान को उस कथित वादे को याद दिलाने से जोड़ा गया जिसमें उन्हें राज्य सरकार के 5 साल के टर्म के दूसरे हिस्से के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाने का वादा किया गया था। राज्य की कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर को अपने कार्यकाल की शुरुआती 2.5 साल पूरे कर लिए। शिव कुमार अपने इस पोस्ट में कह रहे थे, शब्दों की ताकत ही दुनिया की असली ताकत है और दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बात रखना है। चाहे जज हो, राष्ट्रपति हो या कोई भी, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, सभी को अपने वादे के अनुसार काम करना चाहिए। शब्दों की ताकत ही दुनिया की असली ताकत है। हालांकि आधिकारिक तौर पर पार्टी की ओर से कभी ये कहा नहीं गया कि साल 2023 में चुनाव जीतने के बाद कोई 2.5 साल वाला फॉर्मूला तय किया गया था, लेकिन ये भी है कि शिव कुमार के समर्थकों की ओर से बार बार इसको लेकर के वादा किया जाता रहा। खुद शिव कुमार ने भी पिछले दिनों कुछ लोगों के बीच सीक्रेट डील की बात की थी और इस पर सफाई के तौर पर कुछ कहा भी नहीं गया। सिद्धरमैया का फुल टर्म का जवाब शब्द को लेकर शुरू हुई जंग में पलटवार करते हुए सिद्धरमैया ने भी पलटवार करते हुए कुछ ही घंटों बाद वैसी ही भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने उन कामों की एक लिस्ट बनाई जो अपने शेष कार्यकाल में वो पूरा करना चाहते हैं और साथ ही ये इशारा भी दिया कि वो पद छोड़ने या कोई विकल्प देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा, कर्नाटक के लोगों का दिया हुआ जनमत एक पल नहीं बल्कि वो जिम्मेदारी है जो पूरे 5 साल तक चलती है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि एक शब्द तक ताकत नहीं बनती जब तक वो लोगों के लिए दुनिया को बेहतर ना बना दें। वो आगे ये कहते हैं कि कर्नाटक के लोगों के लिए हमारा शब्द कोई नारा नहीं है बल्कि ये हमारे लिए दुनिया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पहले कार्यकाल 2013 से 18 का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि 165 में से 157 वादे पूरे किए गए थे, 95% से ज्यादा काम पूरे हुए। सीएम सिद्धरमैया ने आगे कहा कि इस कार्यकाल के दौरान 593 में से 243 प्लस वादे पूरे हो चुके हैं और बाकी हर वादा कमिटमेंट, भरोसे और सावधानी के साथ पूरा किया जा रहा है। कर्नाटक में जारी अंदरूनी कलह के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोई भी फैसला सिर्फ पार्टी आला कमान ही लेगा और इस पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि खड़गे को एक समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा था। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी संघर्ष हुआ था और कर्नाटक के इस पूरे संग्राम का पटाक्षेप कैसे होगा ये देखने की भी बात होगी। और कर्नाटक से पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी शासनकाल के दौरान नेतृत्व परिवर्तन को लेकर संघर्ष देखा गया था। साल 2020 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौर में तीखा संघर्ष जो कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच दिखा था। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने गहलोत को ही सीएम बनाए रखा था, जबकि पायलट उप मुख्यमंत्री और राज्य प्रमुख का पद छोड़ने के बाद भी पार्टी में बने रहे। और इसी तरह छत्तीसगढ़ में 2018 से 23 के बीच भी कांग्रेस सरकार के दौरान सीएम भूपेश बघेल और एक वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच भी संघर्ष रहा था और भूपेश बघेल को हटाया नहीं गया, लेकिन 2023 में चुनाव से ठीक पहले टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाकर के मामले को सुलझाने की कोशिश जरूर की गई। हालांकि 2023 के चुनाव में दोनों राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। क्या यही 2.5 साल वाला फॉर्मूला या दो नेताओं की टक्कर कांग्रेस की हार का कारण बन रही है? कुछ कहना चाहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।